जी। अ, आपको पता है लॉकडाउन ईज़ कर दिया गया है और कुछ ज़्यादा ही ईज़ कर दिया गया है। जो अभी मैंने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखी हैं, कराची की तस्वीरें आई हैं, उसमें जो हालत दिखा रहे हैं कि बाकायदा कल मैंने न्यूज़ में भी देखा कि वहाँ ट्रैफ़िक जैम हो गया है लॉकडाउन खुलने के बाद। उसके बाद जो है वहाँ पे जो दुकानें हैं जिस तरीके से खुली हैं, ख़वातीन के ब्रांड्स हैं, लाइमलाइट है, खाड़ी है, उसके बाहर जिस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं ख़वातीन की, उनमें से आप मुझे देख के बता दें कितने ख़वातीन ने जो है वहाँ सोशल डिस्टेंस किया हुआ है और कितनी जो है ख़वातीन ने वहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। कौन सी एसओपीज़ फ़ॉलो हो रही हैं? ये जो ताजिर थे जो बैठ के टीवी पे कहते थे मार्केटें खोले में एसओपीज़ फ़ॉलो करेंगे, किधर हैं वो ताजिर? और ये जो हमारे हैं, हमारे सरों पे मुसल्लत हमारे हुक्मरान, जिन्होंने लॉकडाउन को कभी सीरियस लिया ही नहीं, हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहे कि लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, जो भी उनकी रही डेफिनेशन। तो वो तो कह चुके हैं पहले ही कि जी अगर ये है आप मार्केटें हम खोल रहे हैं लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं करी तो जो है वो ये स्प्रेड हो जाएगा। तो देखें, जिस कौम के वज़ीर आज़म हैं आप, उस कौम को आपको पता नहीं है वो कौम कौन सी कौम है। वो कौम कोई ऐसी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड कौम है कि आपने कह दिया और वो एहतियाती तदाबीर फॉलो हो जाएंगी और एसओपीज़ फॉलो हो जाएंगी। मेरी पिछली वीडियो जो इस टॉपिक पर थी उसमें मैंने कितना कैटेगोरिकली आपको समझाया, मैं इस कौम का हिस्सा हूँ, समझाने की कोशिश की कि ये भेड़ बकरियों की एक रेवड़ है और इसके ऊपर अगर डंडा लेके खड़ा नहीं हुआ गया तो ये भेड़ बकरियों का रेवड़ तबाही लाएगा। और ये अब वो ये रेवड़ अब उस तबाही की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे, देखें हम तो अभी भी ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोरोना वायरस का एक भी केस कोई पॉजिटिव आए या एक भी डेथ हो। लेकिन हैविंग सेड सो मुझे ये बात बहुत कैटेगोरिकली पता है कि मैं एक आइडियल बात कर रहा हूँ। अल्लाह से उम्मीद ना उम्मीद, बिल्कुल अल्लाह की उम्मीद ही है, उसी ने एहतियात करने को कहा है ना, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात करने को कहा है। तो एहतियात ना करूं, मैं ट्रेन के आगे आके खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं जी मेरी मौत आनी होगी तो आएगी, मरना होगा तो मर जाऊंगा, वरना ट्रेन मैं बच जाऊंगा। और है मतलब कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि अल्लाह ने बचाना होगा मुझे बचा लेगा, कोई आके मुझे धक्का दे देगा। लेकिन मैं अगर खड़ा हो जाऊं और ट्रेन ने मुझे आके हिट कर दे, मैं खुद आके ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊं, तो ये जो, तो मैंने मरना है। अब मैंने जब इनके जो सपोर्टर्स हैं इमेच्योर किस्म के जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लोगों के, तो मुझे हैरत हो रही है। वो एक कमेंट आ रहा था जी कि वो तो जब लॉकडाउन था वो तो तब भी केसेस बढ़ रहे थे, तो वो तो तब भी जो है केसेस बढ़ रहे थे, तो लॉकडाउन ईज कर दिया तो क्या हुआ, गरीबों को बचा लिया, इस किस्म की बात थी कुछ। देखिए जी, मैं 20 या 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ अपनी, तो मैं ये कहूँ एक्सीडेंट तो वैसे भी होना है, वो तो 20-40 पर भी एक्सीडेंट हो जाएगा, 20 की स्पीड पे 40 की स्पीड पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या है, एक्सीडेंट तो हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच के मैं एकदम 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू कर दूँ, ठीक है। अगर इस वक्त जो पेस से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये पेस जब हम अपने पीक को टच नहीं करे हैं, हमने अभी तक पीक पर नहीं आए, वो भी कह रहे हैं कि जी दुनिया ये कर रही है, तो जी उन दुनिया के अंदर पीक आ चुकी है, दे हैव क्रॉस देयर पीक, उसके बाद वो लॉकडाउन ईज की तरफ जा रहे हैं जब उनकी पीक गुजर चुकी है। हमारी पीक अभी आनी है, और एक ऐसे टाइम पे रमज़ान के अंदर कि जब जो है हमारी कौम का कॉन्सेप्ट देखें ना आप, हमारे यहाँ फ्रूट चाट के बगैर इफ्तार नहीं होती, हमारे यहाँ नए कपड़ों के बगैर ईद नहीं होती। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग तो तरसे बैठे हुए हैं कि कब हम निकलें, क्योंकि यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की बातें सुनकर भी मुझे ऐसी हैरत हो रही है कि जी वो ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ, जो खूबसूरत किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाज आ रही हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो वो सुनकर तो लगता है कि यार हम किसी इलिटरेट आदमी को क्या समझाएंगे, वो बेचारा तो चलो उसके पास इल्म नहीं है, लेकिन जो ये पढ़े लिखे लोग ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि हो सकता है चीज़ें एग्जैजुरेटेड हों बहुत ज़्यादा, बट दैट डज नॉट मीन कि देयर इज़ नथिंग। कोई दुनिया पागल है पूरी की पूरी कि कुछ नहीं है बस दुनिया के अंदर, ये सब एक बनाई हुई बात है। इसीलिए खुदा का वास्ता, अब इनसे, इन हुक्मरानों से जिनको मिस्टर, मुझे अब इनका सोशल मीडिया अटैक करेगा, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि मैं पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ। मैंने बाकायदा मेरी बहसें हुई हैं, मैंने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं अपने जो लोग दूसरी पार्टीज़ के सपोर्टर्स थे, स्पेशली पीपल्स पार्टी के या नून लीग के, मैंने बाकायदा ये विटनेस है मेरे पास इस बात के, मैं कोई दूसरी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, एमक्यूएम का नहीं हूँ, मैं कोई पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो बात है वो बात है, मैं कर रहा हूँ कि ये मोहतरम ने तो फिर हमें कह देना है, ये जिनको यूनिवर्सिटी में इम्मी द डिम्मी या इम द डिम कहा जाता था, इन्होंने तो फिर ये कह देना है कि जी मैंने तो कहा था एसओपीज़ फॉलो करो। भाई तुमने कह दिया था, तुम इस कौम को जानते नहीं हो, ये कौम है क्या? ये यूरोप अमेरिका में, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई यूरोप या अमेरिका जैसी डिसिप्लिन कौम तो नहीं है कि आपने कहा और हो गया। भेड़ बकरियां जो सिग्नल पे सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते, जिन्होंने कोई रूल ज़िंदगी में, जिनको लाइन बनानी ना आती हो डिसिप्लिन के तौर पर,
उस कौम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो SOPs को फॉलो करेंगे, वो एहतियात करेंगे? अल्लाह ना करे, हमारी दुआ तो ख्वाहिश यही है कि ये चीज़ आगे ना बढ़े, और अल्लाह करे कि जितने ईज़ी हमारी कौम इसको ले रही है, ये उतनी ही ईज़ी सब कुछ निकल जाए। क्योंकि देखें, भूख से मरने की पॉसिबिलिटी कम है। ये वो चीज़ है कि अल्लाह ना करे एक इंसान से दूसरे इंसान को, यानी कि कैंसर एक बीमारी है जिसको हम सबसे ज़्यादा शायद जानलेवा बीमारी समझते हैं, लेकिन वो कैंसर जिस बंदे को होता है वो उसी तक लिमिटेड रहता है, वो दूसरे को कैंसर नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पर तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जो है, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पीक हमारी आई नहीं। जो मैंने एक जगह पढ़ा था, पता नहीं सही है या गलत है, कि जी वो तो कह रहे थे हमारी पीक गुजर गई, वो कर्व को उल्टा देख रहे थे हमारे वज़ीर आज़म साहब, ये तो इनकी हालत है। मुझे नहीं पता वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या सही बात है कि जी वो ग्राफ को उल्टा देख के कह रहे थे हमारी पीक तो गुजर गई है, पता चला जी ग्राफ ही उल्टा था वो। मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है। जहाँ ये हालत हो, अल्लाह ना करे कल को ये बात स्प्रेड होती है, तो एज अ नेशन हम किसके हाथ पे अपना खून तलाश करें? अपने हाथ के ऊपर हम पर जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, और ये ताजिर जो थे, जो कल तक कह रहे थे कि हम SOPs को फॉलो करेंगे, वो गायब हो जाएंगे। वो एक स्ट्रॉन्ग माफिया है, सारी बात है। फिर ये जो पॉलिटिकल एलीट है, ये बैठ के ये तो कह देंगे जी हमने कहा था, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये तो कह देंगे हमने SOPs फॉलो करने को कहा था, हमने एहतियात करने को कहा था, आपने नहीं करी, अब आप मरे। ये वाला एटीट्यूड होगा उनका। हाँ, इस तरीके से नहीं कहेंगे, बड़े लफाजी के साथ इनकी ये हुक्मरान हमारे और इनकी पार्टी और इनके सपोर्टर्स जो हैं वो कर रहे होंगे। तो मेरी बस आप लोगों से अपील है, जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनमें मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी मेरा जो है कंट्रीमैन है मेरे साथ, मेरा हम वतन है, कि खुदा का वास्ता ईद हो जाएगी नए कपड़ों के बगैर। ये सब तफरियाँ इंशाअल्लाह। मैं ख़ुद एक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला इंसान हूँ। मुझे ख़ुद बहुत अर्ज हो रही है कि मैं जाऊँ कहीं और जगह पर, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन घूमूं फिरूं, अपने आप को फ्रेश करूं। लेकिन मैं इस वक्त बेहतर ये है कि ज़िंदगी बच जाएगी तो इंशाल्लाह हम ये सब कुछ कर लेंगे, नए कपड़े भी पहन लेंगे इंशाल्लाह। ईदें बहुत आनी है, ईद जो है वो नए कपड़ों के बगैर भी हो जाएगी। कोई पुराना अच्छा सा निकाल के पहन लीजिए, ईद वाले दिन घर पे ही रहना है, कोशिश करें कि ईद पर भी ना मिले। ये एहतियात है मेरे ख़्याल से, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, ये कर लें तो फिर बहुत ईदें इंशाल्लाह देख लेंगे, बहुत घूमना फिरना हो जाएगा, बहुत जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर इस वक्त हमने एहतियात ना करी, और अल्लाह ना करे कि अगर ये चीज़ बाहर स्प्रेड आउट हो गई और हालात काबू से बाहर हो गए, तो इनको कुछ नहीं होना। हमारे मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे मुल्क में सबको पता है कि जो एक पावर की पोजीशन में है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, बल्कि उठा के फिर वो लफाजी शुरू हो जाएगी और बड़े जी इमोशनल किस्म की बातें आना शुरू हो जाएंगी, और ये कौम हमारी बेवकूफ़ बनना शुरू हो जाएगी, शख्सियत परस्त कौम हमारी। मैं उस पर भी एक दिन वीडियो डालूंगा कि शख्सियत परस्ती क्या होती है, उसका नुकसान क्या होता है हमें, तो उस पर भी मैं वीडियो डालूंगा शख्सियत परस्ती के ऊपर। तो खुदा का वास्ता एहतियात करिए। अब एक चीज़ जो है वो वही वाली बात है कि 20-40 की, जो 20 या 40 की स्पीड से जो गाड़ी चल रही थी, अगर अब वो 120 की स्पीड पे आ जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ख़तरा कितना बढ़ सकता है। तो इसलिए स्टे सेफ, स्टे होम, एंड कोशिश करेंगे मॉल्स में और ये ब्रांड्स में और इन सब चीज़ों में कर लें ईद। इसके बगैर पुराने घर में कपड़े सबके पास हैं रीज़नेबल किस्म के, उसमें भी ईद हो जाएगी। कहीं फ़र्ज़ नहीं है, हाँ मुस्तहब है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ईद को सेलिब्रेट करें, लेकिन वाजिब तो अल्लाह ने करार नहीं दिया इस चीज़ को, या रसूल अल्लाह ने इसको वाजिब तो नहीं कहा कि हमारे नए कपड़े पहनने ही हैं तो ईद होगी वरना ईद नहीं होगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है एहतियात करें, स्टे सेफ, स्टे होम, and take care of yourself and your family and those around you. Please have pain for the doctors, especially the frontline force, the doctors who are actually dealing with these cases and they are dying. वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी का बाप है, और जिस तरीके से जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है डॉक्टर्स की, वो अफेक्ट हो के इससे पॉजिटिव आ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं। तो खुदारा उन पर भी रहम करें। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बेचारी जिन्होंने कोशिश की कुछ लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करवाने की, केसेस मेरे ख्याल से उनमें भी, आर्मी में भी आए हैं और पुलिस में भी आए हैं, रहम करें। ये हुक्मरान हमारे, इनके अंदर कोई अक्ल और सेंस नहीं है। ये सिर्फ जो है पॉपुलर नोशन की तरफ जा रहे हैं, और पॉपुलर नोशंस ने हमेशा मुल्क को डिस्ट्रॉय किया है। जब भी कभी पॉपुलिस्ट सियासत हुई है उसका डिज़ास्टर हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इनके अंदर हिम्मत नहीं है और ना ही अकाउंटेबल होंगे, दे नो इट वेरी वेल। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड होपिंग दैट इंशाल्लाह मैं और आप मिलकर बहुत केयरफुली जो है इस पेंडेमिक को फेस करेंगे और इससे सक्सेसफुली अपने आप को भी बचाएंगे, अपने घर वालों को भी और अपने आसपास के लोगों को भी।